उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक के बाद निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन को लेकर त्वरित गति से अधिकारी काम करें। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य देशों एवं राज्यों के मॉडल को अपनाने के बजाय उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड केंद्रित आपदा प्रबंधन मॉडल तैयार करने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा प्रबंधन विभाग को आपदाओं से निपटने एवं बचाव हेतु उत्तराखंड फ्रेमवर्क तैयार करने के दौरान एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सामाजिक संस्थाओं एवं निजी विशेषज्ञों के सुझाव भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अपनी सीमित सीमाओं में सीमित न रहते हुए व्यापक दृष्टिकोण से कार्य करने की नसीहत दी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडई फ्रेमवर्क का राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही थी। आपदा संवेदी राज्य में विद्यालय स्तर से ही हर बच्चे को आपदा प्रबंधन की सामान्य जानकारी को अति आवश्यक बताते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्राथमिक विद्यालय के स्तर से विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सैनिक कल्याण विभाग से सभी जिलों में रह रहे पूर्व सैनिकों की जानकारी एवं आंकड़े लेते हुए उन्हें आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देते हुए उनकी सहायता आपदाओं के दौरान स्थानीय स्तर पर लेने के निर्देश दिए। के मॉडल होते हैं उनको अपनाने के बजाय उत्तराखंड केंद्रीय नेटवर्क को तैयार किया है, क्या कहेंगे? आज बैठक हुई है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें सेंडई फ्रेमवर्क एक बना है। सेंडई एक जापान का शहर है। वहाँ पर 2015 में बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसमें लगभग 187 देशों के लोग भाग लिए थे। उसमें आपदा से बचाव के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। तो वो जो फ्रेमवर्क बनाना है, जिस तरह से प्लान करना है, उसका नाम सेंडई फ्रेमवर्क दिया गया था। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं उस दिशा में। उसमें बेसिकली किस प्रकार के जोखिम आ सकते हैं हमारे यहाँ, किस तरह जोखिम आते हैं, जोखिम की पहचान करना, फिर जोखिम के लिए पहचान करने के अलावा फिर जो तंत्र है आपदा से निपटने के लिए, उस तंत्र को मजबूत करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और जो हमारा प्रक्रिया का समय होता है, कहीं हम 1 घंटे में पहुँचते हैं तो हम उसको 1 घंटे के पहले 50 मिनट में पहुँचने लगें, 50 मिनट लगता है तो हम 40 मिनट करें, 40 मिनट लगता है 30 मिनट करें उसके लिए। प्लस कुछ आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए सेंसर लगा दें, सायरन लगा लें। जब भी कोई आपदा आने की संभावना हो, हम पर्याप्त समय पहले हम उसकी तैयारी कर लें, पर्याप्त समय पहले हम लोगों को अलर्ट कर सकें, ताकि लोग आपदा से बचाव कर सकें। अगर जैसे कहीं बाढ़ आने की संभावना है या कहीं नदी में कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, तो सायरन लगे रहे हैं हमारा एक सर्टेन लेवल के ऊपर। जब कभी पानी का लेवल बढ़ता है तो जो लोग वहाँ से हटाए जाने हैं, उनको सायरन के माध्यम से ऑटोमेटिक सिस्टम बने, सायरन के माध्यम से उनको ज्ञात हो सके कि भाई पानी बढ़ रहा है, हमें हट जाना चाहिए, इस तरह से। और ये कहा है कि इसका प्लान बनाइए, और ये भी कहा है कि उत्तराखंड अन्य से तो अपना जो उदाहरण है अच्छे, उनको अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करे, प्लस उत्तराखंड का इस तरह से बनावे, विशिष्ट प्लान बनावे जो उत्तराखंड की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हों, उपयोगी हों। सर, महिलाओं का भी अहम रोल लेने वाला है, क्योंकि 65,000 जो स्वयं सहायता समूह की 10 लाख महिलाएं हैं, वे भी आपदा प्राधिकरण की ट्रेनिंग के बाद आपदा साखी बनेंगी। आपदा सखी बनाने के लिए भी मैडम ने कहा है कि आप प्लान करिए। उसमें करीब हमारे स्वयं सहायता समूह जो है 65,000 के आसपास हैं, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ कि अगर इनको हम ट्रेंड कर लें आपदा से खोज बचाव के लिए, हम उनको अगर ट्रेंड कर लें तो वो काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और जब भी कोई आपदा आती है ये लोगों की जान बचा सकते हैं और आपदा से निपटने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जो आपदा जोखिम गांव में उनका आकलन करने के लिए, तो अभी किस तरीके से उनका मैनेजमेंट चल रहा था और किस तरीके से आकलन करने के निर्देश? नहीं, मैनेजमेंट जो सेंडई फ्रेमवर्क बना था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ काम किया है उत्तराखंड ने, जैसे हमारा USDA बना है, DDA में जनपदों में बना है, कंट्रोल रूम बना है, विभागों को तमाम तरह के उपकरण दिए गए हैं, तमाम तरह के संसाधन दिए गए हैं। निपटने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, और बहुत बड़ी आपदा को छोड़ दिया जाए तो हर एक आपदा में हम लोगों ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है, फ्लॉलेस तरीके से। लेकिन आपदा में तैयारी हम जितनी भी कर लें, जितना तैयारी कर लेंगे उतना हम लोगों को बचा पाएंगे, उतना हम लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे, आपदा के प्रभाव को उतना कम कर पाएंगे, डेथ को उतना घटा पाएंगे, जो लोग प्रभावित होते हैं उनको घटा पाएंगे, उनको कम कर पाएंगे, जो सार्वजनिक परिसंपत्ति नुकसान होता है उसको हम बचा पाएंगे। उस तरह से काम करना है हमको। आपदा में कोई ऐसा नहीं, कोई बता के नहीं आता कि हाँ इस तरह से ये आएगा, आप तैयारी कर लो। तो अकस्मात आता है, तो अकस्मात के लिए जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा हम अपना लोगों को हम जीवन बचा पाएंगे, संसाधनों का नुकसान होने से बचा पाएंगे, सड़कों का, स्थापना संरचनाओं का नुकसान होने से बचा पाएंगे। इस तरह से काम करते हैं।